ये देखो मेरा न्यू ब्रांडेड बैग जो मैंने खास अपने लिए पेरिस से मंगवाया है। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ब्रांडेड बैग के लोगों में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, ये हाल ही का न्यू फैशन है। और ये देखो मैं पिछले महीने एफिल टावर गई थी तो वहाँ की फोटो। अरे यार, तुम्हें नहीं लगता ये नई रूममेट कुछ ज्यादा ही फेंकती है? एग्जाम नजदीक है, चलो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने चलते हैं। अरे हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, तुम लोग लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हो? मैं तो सिर्फ महंगे कॉफी शॉप में बैठकर पढ़ती हूँ। क्यों, लाइब्रेरी में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? अरे महंगी कॉफी और महंगे लैपटॉप का अलग ही मजा होता है, तुम्हें नहीं पता क्या? ठीक है, फिर हम निकलते हैं। अरे सुनो तो, मैं तुम सबको अपनी तरफ से महंगी कॉफी पिलाऊंगी, रुको तो। बाप रे, मैंने तो इतना नाटक करने वाली बंदी पहली बार देखी है। मन तो करता है इसका मुंह तोड़ दूं। अनवी, खुद को रिलैक्स करो और शांत हो जाओ। क्या अनु तुम्हारी ही रूममेट है? जी हाँ मैम। हेलो, पीछे आग लगी है, इमरजेंसी है, जल्दी आइए। क्या? मैं अभी आती हूँ। बेटा ये अनु का फॉर्म है तो तुम उसे दे देना, मैं चलती हूँ। ये क्या, गरीबी रेखा वाला मुफ्त रसीद स्कॉलरशिप फॉर्म? अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये देखो मैं तुम सबके लिए महंगे मेकअप का सामान लाई हूँ। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अरे नहीं, ये फोम मेरा नहीं है। हमारे इस शहर में कई ब्रांडेड शॉपिंग मॉल हैं और मुझे ब्रांडेड और नकली पर्स की बहुत अच्छे से पहचान है। हमारा इस शहर में बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, तो तुम मुझे सस्ता लैपटॉप दिखाकर बेवकूफ नहीं बना सकती। तो अब जल्दी से सच बताओ, नहीं तो। वो दरअसल मेरे पुराने हॉस्टल रूम में मेरी रूममेट मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अमीरी का दिखावा करूंगी तो तुम लोग मेरी दोस्त बनकर रहोगी। लेकिन ये फेस पाउडर नकली नहीं है। हम कैसे मान ले? वो क्या है ना कि रक्षाबंधन की बहुत बड़ी सेल चल रही है, तो ये पाउडर मुझे 50% डिस्काउंट में मिला, इसलिए मैं तुम सबके लिए ले आई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हम भी उस सेल में जरूर जाएंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुमने हमसे बहुत झूठ बोला है, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे तुम्हें। आगे से तुम कोई झूठ नहीं बोलोगी और हमारे छोटे मोटे काम में हमारी हेल्प करोगी। अनु, मेरा कोरियर ले आना और मेरा खाना भी ले आना। मेरा पार्सल नीचे पड़ा है, वो भी ले आना। ठीक है, लाती हूँ। ये रहा तुम सबका सामान। हमने तुम्हारी मेहनत के पैसे भेज दिए हैं। आगे से तुम हमारा जो भी काम करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे देंगे। और मैंने तुम्हारे लिए एक नया लैपटॉप भी खरीद दिया है, तो आगे से तुम अपना काम उसी पर करना। अरे वाह, थैंक यू सो मच, तुम लोग सच में बहुत अच्छी हो। ये लो, गले को थोड़ा नमी दो, कहो तो थोड़ी मालिश भी कर दूं। 5000 भेज दिए हैं, चेक कर लो। अरे इधर लाओ, मैं धोती हूँ ना। फिर मैं इनके हर छोटे मोटे काम करती और बदले में ये मुझे 5-5 हजार रूपए देती। अरे वाह, ऐसे ही पैसे मिलते रहे तो एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके अपनी प्यारी बेस्टी का नाम कमेंट करें। आज हमारे बॉयफ्रेंड से बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया है। कल पार्टी भी है, परसों डांस पार्टी, बस नॉन स्टॉप मस्ती। जी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? मेरा? मुझे तो शर्म आती है। बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा? बाहर जाओगी तभी तो मौका मिलेगा। नहीं चाहिए कोई मौका वौका। चल बैडमिंटन खेलने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे चल ना, मैं तो थक गई। ठीक है जिनी, तू अकेली खेल ले। अकेली? मैं खेलूं तुम्हारे साथ? ओह, ये तो सच में स्पेशल बंदा लग रहा है। संभल के। मैंने शॉट मिस कर दिया, सॉरी। मूव तो बड़े स्टाइलिश थे। मत हंसो, सोशल एंजाइटी में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। शाम को बॉयफ्रेंड ने डिनर पर बुलाया है। मैं डाइट पर हूँ। तू इतनी पतली है, बहाने मत बना। और मुझे खींच कर ले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने ही बुलाया। तुझे अकेला न लगे इसलिए उसे बुलाया। बैडमिंटन में तो बिल्कुल एंजाइटी नहीं दिखी। सबने खूब मस्ती की। बैडमिंटन में मेरा 20 साल का तजुर्बा है। अगली बार हम एक टीम में खेलेंगे। ये वही जीनी है क्या? रात को डांस पार्टी है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जीनी तू चलेगी? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मैं नहीं आ रही। मेरे कपड़े पहन ले। बस चल, वहाँ भीड़ होगी, मुझे एंजाइटी होती है। वो बैडमिंटन और वो पार्टी वाले दिन। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आज एंजाइटी को हराना है। जीनी अपने पीछे देख। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ चलो, उनकी हेल्प करते हैं। अगली बार क्या तुम मेरी फिक्स्ड डांस पार्टनर बनो? जिनी हाँ बोलो। जिनी हाँ बोल। जिनी हाँ बोल ना। तुम लोग बहुत तंग करते हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं पिंक हेयर करा लूं। हमारी क्लास में किसी ने भी पिंक नहीं कराया है। तो क्या, लोग भले कहें कि अजीब लगेगा, पर आजकल कोई ज्यादा जज नहीं करता। समाज भी पहले से ज्यादा ओपन है। चलो छोड़ो, रहने दो। जिनी, तू फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? हाँ जा रही हूँ। आजकल लड़कियाँ लव सब में नहीं पड़ती, उन्हें करियर में चमकना चाहिए। मेरी आजादी ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चुनूं और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लूं। ये कूल नहीं, बेवकूफी है। आजादी कैसी होनी चाहिए ये कौन तय करेगा? अगर तुम बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो दूसरों को उनकी पसंद के लिए जज मत करो। रिया, तुम्हें पिंक हेयर चाहिए या नहीं, ये समाज की सोच का सवाल ही नहीं है। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, मन है तो करा लो। हाँ, कब से लड़कियों की आजादी भी दूसरों को साबित करनी पड़ रही है। सर, मैं आपकी मदद कर दूं? अरे भाई, लड़कियाँ इतनी ताकतवर जरा भी लड़की जैसी नहीं लगती। और इसी में तो मजा है, कितनी सेफ फील करवाती हूँ। लड़की ताकतवर क्यों नहीं हो सकती? क्या सिर्फ ढक्कन ही खोलना होता है? मैं खोल देती हूँ। इतनी ताकत? तुम तो रफ टफ लगती हो, मीठी नहीं। तुम्हारी टांगे थोड़ी मोटी लग रही हैं, पैंट बदल लो। नहीं, ये ड्रेस और ये शूज मुझ पर अच्छे लग रहे हैं, मुझे पसंद है। तुम इतनी पतली हो फिर भी कोई तुम्हें जज नहीं करता। कपड़े पहनने की आजादी
छोटी इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम शुरू से ही गलत नहीं थे। जिनी कैसी लग रही हूँ? वाह कमाल, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। थैंक यू, तुमने मुझे असली आजादी समझाई। हम लड़कियों के कई रूप हैं, बस खुद को पहचान लो। वही सही, मैंने फिर से जिम ज्वाइन किया है। तू तो टिड्डी जैसी है, जिम किसे दिखाने जा रही है? अरे मैं तो बस बॉडी बनाना चाहती हूँ। सिया तू चलेगी? चलना, मैं भी मोटी लग रही हूँ आजकल। सिया की बॉडी अच्छी है और वहीं जिनी का फिगर देखो। ये रिया हर बार ताने क्यों मारती है? सिया हेल्दी लगती है, कुछ लोगों की तरह एटीट्यूड वाली नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। सिया मेकअप बॉक्स लेगी, दूसरा बॉक्स आधे दाम में। जिनी तू लेगी? हाँ क्यों नहीं, तेरे 13 रुपए आया, भेज दूं? कहाँ 13 रुपए, मेरे में 21 रुपए का है। अरे मैंने तुम दोनों का ले लिया। थैंक यू रिया। फिर भी उससे बात करने का मन नहीं हो रहा था। कपड़े धोने जा रही है? हाँ दे, मैं धो देती हूँ। थैंक यू, अभी थोड़ा बुरा बोल गई थी। कोई बात नहीं। अरे कलर कैसे उतर गया, मेरी फेवरेट पैंट थी। ठीक है मैं नई ला दूंगी। लगता है ये जानबूझकर कर रही है। ये अवार्ड वाली ड्रेस है। जिनी कैमरे में अच्छी नहीं लगेगी, मेरी ले लो। थैंक यू रिया। क्यों मैं इसे हमेशा गलत समझती हूँ? याद रख, सबकी नीयत मीठी नहीं होती। रिया बुरी नहीं, बस सख्त है। जिनी अपना मेकअप बॉक्स दे दे। नहीं, मैं तुझे गिफ्ट जरूरत नहीं और गिल्ट मत दिलाना। कौन कौन प्रोफेसर टुनटुन के पास जाएगा? मैं तो नहीं जा रही। जिनी जाएगी, अपने साथ किसी को चुन ले। रिया चलेगी। बहुत नरम दिल लोग ही ज्यादा परेशान होते हैं। नीयत पहचानो, खुद को दोष मत दो। जिनी तुझसे छोटी का होमवर्क करवाया था और रिजल्ट में फेल। ये क्या किया? मैंने अकेले ही किया, टाइम बहुत कम था। तूने हाँ बोला था, अब खराब हुआ तो तेरी ही गलती है। फिर से कर, काम पड़े तो हमारे पास, गलती हो तो दोष भी हमारा। वाह तभी समझ आया, किसी की मदद करना फर्ज नहीं, सिर्फ एक चॉइस है। मैंने तो उसे पूरा महीने का खर्चा भी भेज दिया। घर वालों को बता दे, डर लगता है। जिनी थोड़ा पैसा दे दे, इमरजेंसी है। ठीक है भेज यही हूँ, लेकिन सीख लेना। थैंक यू जिनी। जिनी छोटी ठगी गई है और इसमें तुम्हारी भी गलती है। मैंने तो बस पैसे उधार दिए थे। पैसे वापस नहीं मिलेंगे, अब दोनों समझदार बनो। छोटी मेरे पैसा ठग लिए गए, साथ में ही भुगतेंगे। काश उस दिन पैसे उधार देने से मना कर देती। मेरा फेस मास्क खत्म हो गया, दे दे। हाँ ले जा। इतने कम क्यों ले गई? बाकी लड़कियाँ बोल रही थी कि अच्छा है तो मैं दे दी। अरे भिखारी मत बन। मैं भिखारी नहीं, तुम लोग ज्यादा कर रहे हो। काश ये रिकमेंडेशन भी ना किया होता, इतना झंझट न होता। आज असाइनमेंट जमा करना है। मैं तो डेट पर जा रही थी और मेरी मीटिंग भी थी। जिनी थोड़ा बना देना। ठीक है, अब फिर से बना। डायरेक्टर ने कहा उनकी आदत खराब है, रीराइट कराओ। जिनी चलो मिल्क टी पीते हैं, मेरा बजट कम है। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। कितनी कंजूस है। सुना तेरे रूममेट्स फिर से प्रोजेक्ट में फेल हुए। हाँ मेहनत ही नहीं की उन्होंने। तूने खुद कहा हम सिर्फ रूममेट हैं। ना कहना सीखो, देना या मना करना ये हक तुम्हारा।